हाय गाइज, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना ग्रुप अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। चलिए आज क्वेश्चन बताइए। बोलेगा पीलिया किसको प्रभावित करता है? पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो आकृति को करते हैं। पीलिया क्या है? पीलिया एक रोग है। क्या है? पीलिया एक रोग है जो कि आकृति को प्रभावित करता है। बोलेगा संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो वाष्पों का दर में बदलना, वाष्प का दर में बदलना संघनन कहलाता है। लोहे का मोर्चा लगना क्या है? लोहे का मोर्चा लगना क्या है? ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपी परिक्रम है। बोलिएगा लोहे के चूर्ण एवं बालू के चूर्ण एक मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? लोहा का चूर्ण हो और बालू का चूर्ण हो तो उसको किस प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं हम लोग? तो करते हैं इसको किस द्वारा? चुंबकीय पृथक करने के लिए, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। बोलिए दहन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? दहन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। क्या होता है? ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बोलिए। हम लोग किस जाति में आते हैं? तो होमोसेस्पियंस, होमोसेस्पियंस के जाति में हम लोग आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत प्रस्तुत करता है? तो चार्ल्स डार्विन ने करता है। बोलिएगा पृथ्वी की आयु लगभग कितना है? तो 4.6 गुने 10 पर पावर 9 वर्ष, 4.6 गुने 10 पर पावर 9 वर्ष। बोलिए कौन सा एक विद्युत का असत चालक है? तो जल। कौन है? जल, समुद्री जल। बोलिए कौन सा गैस अलग आग बुझाने में काम करता है? तो कौन सा? कर कार्बन डाइऑक्साइड। पिछला जो क्वेश्चन है कौन सा विद्युत का चालक है? तो समुद्री जल। ऑप्शनली है तो समुद्री जल दिया है और कुछ होगा ऑप्शन में, इसलिए समुद्री जल दिखा है तो समुद्री जल होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलिएगा। समुद्री जल है। कौन सा गैस आग बुझाने में प्रयोग करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा तत्व सभी अम्लों में समान पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सभी अम्लों में समान पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे बोलिए क्वेश्चन। बोलिए सबसे अधिक तन्यता किसका होता है? तो सोना का होता है। सबसे अधिक तन्यता किसका होता है? सोना का होता है। कौन सा अधातु जो समान तापमान पर होता है, तरल होता है? क्या होता है? ब्रोमीन। समान तापमान पर क्या होता है? तरल होता है। क्या होता है? तरल होता है। आगे बोलिए स्टेन स्टील किसका मिश्रण है? तो लोहा क्रोमियम निकेल। लोहा क्रोमियम निकेल का क्या होता है? स्टेन स्टील मिश्रण होता है। बोलिए जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बोलिएगा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? तो NaOH। आगे बोलिए ग्लास किसका बना होता है? तो बालू सिलिकेट का। बालू सिलिकेट का ग्लास बना होता है। हीलियम हिमालय की नदियाँ कैसी होती है? तो हिमपात द्वारा आपूर्ति होती है। हिमपात द्वारा मतलब हिमालय नदियाँ जितना भी होता है ना, वो बर्फ को गलने से वो उसका जल पूर्ति होता है। आगे बोले किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला है? तो बलित पर्वत है। क्या? बलित पर्वत है। आगे बोलिए झूम पैदावार कहाँ होता है? तो मणिपुर होता है। झूम पैदावार मतलब क्या होता है? जिससे झूम कृषि क्या है? झूम कृषि उस कृषि को कहते हैं जिस स्थान पर लोग या ज़्यादा करके क्या होता है? जंगल इलाका में होते हैं, पहाड़ी इलाका में होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ जंगल है, सपोर्ट है, यहाँ जंगल है तो इसको काट के जंगल वहाँ के जला के लकड़ी पकड़ी जो भी है जंगल को जला के क्या करें? उस पर खेती करें। क्या करें? खेती किए और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी या उपजाऊ शक्ति मिट्टी का खत्म हो गया, उपजाऊ खत्म हो गया मिट्टी का, तो कहीं और जाके हम क्या करें? जंगल को काटें, वहाँ के जला उला के फिर वहाँ की मिट्टी को उसका मिट्टी उट्टी जोते हैं, उसमें खेती की है। उसके बाद वहाँ के भी उर्वरकता खत्म हो गया, मिट्टी का गुणवत्ता खत्म हो गया, फिर कहीं जाके फिर मिट्टी अधिक पेड़ को कटाई किए, फिर खेती की। इसी को झूम खेती कहते हैं। गुड़ को करना ही झूम खेती कहलाता है। तो ये ज़्यादातर आपको मणिपुर मतलब कि पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पूर्वोत्तर भारत में। कौन सा तंबाकू पैदावार में अग्रणीय राज्य है? तंबाकू क्या है? तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। इसमें आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश में इसमें अग्रणीय राज्य है। बिहार में भी तंबाकू का खेती किया जाता है। क्या है? बिहार में भी होता है। बोलिए भारत में उप राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने अवधि पर होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है?
5 वर्ष के लिए होता है। बोलिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला कहाँ किया था? तो मुजफ्फरपुर में किया था। कहाँ किए थे? मुजफ्फरपुर में किए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्वप्रथम किस भारतीय सदस्य बने थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहता है, क्या बोलते हैं इनको? अच्छा बोलिए, सबसे पहले आकलन क्या करते हैं, मतलब कितना प्रति व्यक्ति आय हुआ था? पहला बार प्रति व्यक्ति आय को आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कितना प्रति व्यक्ति आय होता? तो 1868 के दशक में भारत की प्रति व्यक्ति आय आपको मात्र 20 रुपया था। कितना था? मात्र 20 रुपया था। भारत में 1867-68 के संदर्भ में भारत के प्रति व्यक्ति आय आपको मात्र 20 रुपया था, जिसका आकलन दादा भाई नौरोजी जी किए थे। बोलिए, सती प्रथा अवैध घोषित किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, यानी कानूनन अपराध मानिए, ये अवैध हुआ तो वही हुआ। आगे बोलिए, हिंद स्वराज लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी जी है। बोलिए, महात्मा गांधी जी से कुछ क्वेश्चन हो जाए। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी जी का शादी 1883 में हुआ। कितना हुआ? 1883 में महात्मा गांधी जी का विवाह हो गया। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने 1888 में इंग्लैंड क्या करने के लिए गए? तो पढ़ाई करने के लिए गए। महात्मा गांधी जी ने 1888 में इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गए थे। ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी जी इंग्लैंड से वापस इंडिया आए कब? 1891 में। इसके बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में गए थे, जो कि गुजरात के एक व्यापारी थे, अब्दुल्ला करके नाम थे। उनका केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में डरबन एक जगह है, वहाँ महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। ठीक है। इसके बाद आपको महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस बीच बीच में तो आते रहे। बोलेगा कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार कब शामिल हुए थे? महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार 1901 में शामिल हुआ। किससे? 1901 में। महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इसीलिए महात्मा गांधी जी के बाद 9 जनवरी जो भारत लौटे, इसी वर्ष इसी दिन के हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस कब तक मनाते हैं? 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। ठीक है। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस तो मनाते हैं, लेकिन कितने वर्ष के अंतराल में मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस कितने वर्ष के अंतराल में मनाते हैं? तो 2 वर्ष के अंतराल में मनाते हैं। कितने वर्ष? 2 वर्ष के अंतराल में मनाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में शामिल हुए। उसके बाद महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह 1917 10 अप्रैल 1917 बिहार में के चंपारण जिला में। कहाँ के? चंपारण जिला में। चंपारण जिला में हुआ था कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह जो था भारत में प्रथम सत्याग्रह था। हालांकि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चलाए थे। ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने 10 अप्रैल 1917 में भारत आए थे चंपारण। किनके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल कहने पर आए थे। राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। कहाँ मिले थे? लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। तो लखनऊ अधिवेशन आपको दिसंबर माह में हुआ, तो महात्मा गांधी जी अप्रैल माह में आए। कब? 1917 में आए। उसके बाद महात्मा गांधी जी जब बिहार आए, तो बिहार आए तो महात्मा गांधी जी के खाना में जहर मिला दिया गया था। क्या मिला दिया गया था? खाने में जहर मिला दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी के पूछता है कि जान किसने बचाए? तो महात्मा गांधी जी के जान बचाया था बकत मियाँ। किसने? बकत मियाँ जी ने बचाए थे महात्मा गांधी जी का जान। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन किए थे, वो किए थे 1924 में, बेलगाम अधिवेशन। 1924 में बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार चयनित किया गया, लेकिन नोबेल पुरस्कार उनको नहीं दिया गया। महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार चयनित किया गया, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है। बोलिएगा, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलक करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा जो भारतीय झंडा को सर्वप्रथम फहराए थे। बोलिए,
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था 1917 में। मोपला विद्रोह एक किसान का ही नेतृत्व में हुआ था। वहाँ के मोपला लोग जो भी थे वो मुस्लिम लोग थे। आगे बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचार कहाँ से लिया गया? तो दिल्ली से लिया। क्या? दिल्ली से। बोलिएगा। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो बाल गंगाधर तिलक। लखनऊ समझौता मतलब 1907 में सूरत फुट हुआ था। किसका? कांग्रेस का हुआ था, गरमदर नलमदर में। लेकिन 1916 में लखनऊ समझौता में गरमदर नलमदर मुस्लिम लीग सब मिले थे। इसमें किसने भूमिका निभाई? बाल गंगाधर तिलक जी ने निभाई। बोलिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई ने कब शहीद हो गई थी? अंग्रेजों से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई जी ने कब शहीद होगी? तो 18 जून 1858 में कलपरी की लड़ाई में हुआ। तो बोले 1857 में होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में था। आगे बोलिए। किस महीने में रबी फसल बोई जाती है? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। बोलिए। राज्यसभा में अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। भारत के संदर्भ में बोलिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। बोलिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अथी पर हम लोग जन्मदिन पर टीचर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं। बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे मनाते हैं 10 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत के संदर्भ में टीचर डे मनाते हैं तो 5 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्रथम बार क्या मिला था? भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिन्होंने 1954 में उनको भारत रत्न दिया गया। बोलिएगा। भारत रत्न 1954 में कितने लोग को दिया गया? तो 3 लोग को दिया गया। एगो सीवी रमन को दिया गया, एगो इनको दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया। एक व्यक्ति और दिए गए थे। उसके बाद अभी तक भारत रत्न एक साल में 3 को दिया जाता है। एक बार में 3 को दिया जाता है। लेकिन 2024 के संदर्भ में आइएगा तो भारत रत्न 5 व्यक्ति को मिला। कितने व्यक्ति को मिला? 5 व्यक्ति को मिला है। भारत में प्रेस की आज़ादी कौन प्रदान करते हैं? तो भारतीय संविधान में भारत में प्रेस की आज़ादी अथी करते हैं। प्रेस को भारत में चौथा स्तंभ कहा गया। लेकिन भारत में प्रेस का कितना है? तो 159 है। कितना? 159 स्थान है। भारत में प्रेस का रैंकिंग कितना है? 159 स्थान है। 159 स्थान है। आगे बोलिए। किस उपकरण द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्र के सतह के ऊपर वस्तुओं को देख सकते हैं? परिदर्शी से। किससे देख सकते हैं? परिदर्शी से देख सकते हैं। आगे बोलिए। हाँ। रेल पटरियों में फिक्स प्लेट का व्यवहार रहता है। क्या? डिब्बे के चक्कों को मार्गदर्शन करना। रेलवे पटरियों में फिक्स प्लेट जो रहता है ना, उसमें डिब्बे के चक्कों को मार्गदर्शन करना, यानी कि आगे दिखाना। मार्गदर्शन मतलब होता है आगे दिखाना। आगे बोलिए। सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। आगे बोलिए। क्वेश्चन। परमाणु किससे बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होते बने होते हैं? परमाणु बने होते हैं। बोलिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। बोलिएगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जस्ता तांबा निकेल। जर्मन सिल्वर जस्ता तांबा निकेल से बना है। जर्मन सिल्वर किससे बना? जस्ता तांबा निकेल से बना हुआ है। हीरा किसका रूपांतर है? तो कार्बन का। हीरा किसका रूपांतर है? तो कार्बन का हीरा रूपांतर है। आगे बोलिए। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। लंबाई मापने के मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर है। कौन सा एक तत्व विद्युत का अच्छा चालक है? तो ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट है। साधारण बदलती भारी रातों में, जैसे साधारण बादली भरी रातों में गर्म होता है। क्यों? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण करके रोक लेता है। आगे बोलिए। यदि एक चुंबकीय दंड को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा? एक सिरे उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण होगा। क्या होगा? एक सिरा उत्तर होगा, दूसरा सिरा दक्षिण होगा। आगे बोलिए। विद्युत हीटर का कुंडली बना होता है किससे? तो नाइक्रोम से विद्युत हीटर का कुंडली बना होता है। किससे? नाइक्रोम से बना हुआ होता है।
आगे बोलिए, आइंस्टीन का समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर बराबर सी क्या सूचित करता है? प्रकाश का वेग करता है। क्या करता है? प्रकाश का वेग करता है। प्रकाश बस किसको मापता है? तो तरंग की दूरी को मापता है। एक शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। विद्युत धारा मापी जाती है ए मीटर द्वारा। विद्युत धारा मापा जाता है किसके द्वारा? ए मीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है जी। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिए थे? इनकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह जी ने दिए थे। किसने दिए थे? भगत सिंह। दिल्ली चलो को नारा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो को नारा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? तो 10 अप्रैल 1917 में किए थे। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का हथियार प्रयोग किए थे दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में स्वराज आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया था? एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। एनी बेसेंट जी आगे आगे क्या किए थे? आगे किए थे बाल गंगाधर तिलक, के बाद किए थे एनी बेसेंट। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के शुरू करने वाले कौन थे? विनोबा भावे। मुख्यतः व्यक्ति जनरल डायर, कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी है। इसका हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने 1940 में जाकर मारे थे, लंदन में घर में घुसकर। दिल्ली चलो, दिल्ली से पहले बिहार के भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। कहाँ थी? कोलकाता थी। बोले 1952 हमारे इतिहास में क्यों अथी है? 1952 भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण रखता है? तो लोकसभा के प्रथम आप चुनाव हुआ था। लोकसभा के प्रथम आप चुनाव हुआ था 1952 में। बोलिएगा 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुआ था उसमें कई लोकसभा, तो इसमें 18वीं लोकसभा है और इसको 7 चरण में पूरा किया गया। कितने चरण में? 7 चरण में पूरा किया। इसके बाद हुआ कि इसमें जो चुनाव आयोग है वो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, जो कि 25वें नंबर के। कितने नंबर के? 25वें नंबर के राजीव कुमार जी चुनाव आयोग है। ठीक है। बोलिएगा 7 चरण में तो हुआ था, लेकिन चुनाव में सबसे अधिक सीटें किनको आया? तो बीजेपी को आया, और कांग्रेस को भी 99 सीट आया, और सब क्षेत्रीय पार्टियों को सीट आया है। बोलिए आगे, भारत में सिविल सेवाओं का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्ति करते हैं। बोलिए राष्ट्रपति जी द्वारा कुछ व्यक्ति का नियुक्ति होता है, कुछ को जानते हैं। बोलिए कहना है कि राज्यपाल का कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन भेजते हैं? तो राष्ट्रपति जी बोलते हैं। बोले भारतीय संविधान की कुल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। कितने? 12 है। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 10 थी। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 10 नहीं 8 थी। कितने थी? 8 थी। वर्तमान में 12 है। बोलिए भारत सरकार के प्रथम न्यायिक अधिकारी कौन होते? महानवादी होते हैं। आगे बोलिए, भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। संविधान में भारत को क्या व्याख्या कहते हैं? राज्यों का संघ। संविधान में भारत को व्याख्या है राज्यों का संघ। शक्ति पृथक के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। बोलिए कौन सा संशोधन में पक्ष में परिवर्तन करने का विरोध है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून है, जो कि 10वां अनुसूची में जोड़ा गया है। राजीव कुमार जो राजीव गांधी थे वो प्रधानमंत्री थे, उसी समय दल बदल को जोड़ा गया। दमन और दीप कौन अलग करता है? तो खमहात की खाड़ी। दमन और दीप को कौन अलग करता है? खमहात की खाड़ी से दमन और दीप को अलग किया जाता है। आगे बोलिए, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आगे बोलिए, विंध्याचल पर्वतों को किस वर्ग में सम्मानित? तो अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। बलित पर्वत कौन है? तो हिमालय है। हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अभी 8,848 मीटर है, कहीं कहीं 50 मीटर दिया जाता है। बोलिएगा केटो का कितना है? तो 8611 है, गॉडविन अस्टीम का। बोलिए छोटा नागपुर के पठार कैसा है? तो स्थल प्राय भूमि है। बोलिए किस झील में पानी सबसे अधिक खारा है? तो सांभर झील का। क्या है? खारा है सांभर। अगर सागर में भारतीय सार्वभौमिक कितने समुद्री मील है? तो 12 समुद्री मील है। समुद्र की दूरियां किससे मापा जाता है? नॉटिकल मील से मापा जाता है। नॉटिकल मील से। बोलिएगा भारत में उपमहाद्वीपों के वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड है, वह कौन सा है?
तो गोंडवाना समुद्रद्वीप का महाद्वीप का है। उत्तर भारत में की तराई क्षेत्रों में सतही जल को अति प्रचुर होने का क्या कारण है? तो अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियां के साथ नदियों का जल फैलता है। हाजीपुर किस नदी के किनारे? तो गंडक नदी के किनारे। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, जो कि हाजीपुर बिहार का एक जगह है। कहाँ? बिहार का एक जगह है और हाजीपुर में केला के लिए प्रसिद्ध है। पाक जलडमरू भारत को किसको अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से पाक जलडमरू अलग करता है। नेफा क्या है? नेफा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नेफा के पूरा नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया होता है शायद। बोलिएगा, ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किस भारतीय मानक समयमान है? तो 82.5 डिग्री। बोला ग्रीनविच के पूर्व देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय का माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। बोलेगा, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित करते हैं। बिहार में ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि जिसमें लोगों काम करें। इसके लिए बिहार सरकार ने ऐसा कुछ काम तो किए भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक है बहुत अच्छे किए हैं। जो भी है अपना हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं बिहार की सरकार। इसलिए बिहार के लोगों ने ज़्यादातर पलायन कर जाते हैं, जिसको मजदूर लोग भी जो भी होते हैं, मजदूर मानिए जो भी मानिए, बिहार के लोग ज़्यादा करके महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारा जगह है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी राज्य में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ जाके बिहार के लोग अपना रोजगार के लिए बिहार से लोग जाते हैं। होता क्या है कि बिहार में रोजगार वैसा कुछ है भी नहीं और नौकरी सबको दे पाना संभव नहीं है। इसलिए बिहार के लोग अपना काम खोजने के लिए बिहार में वैसा काम नहीं मिल पाता है। इसके लिए बिहार के लोग पलायन करते हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जो भी है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके, वहाँ जाकर बिहार के लोग, बिहार यूपी का लोग जो भी है, जाके अपना काम रोजगार ढूंढते हैं। इसके लिए बोलता है कि पलायन करता है बिहार के लोग। इसके लिए बहुत सारा सरकार आए, इस पे बोले कि हमें करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और हो जाए तो अच्छा है, बिहार के पलायन रुक जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में चीनी मिल की भी संख्या अच्छा खासा था, जिसको बंद कर दिया गया है। देखिए, चीनी मिल बहुत सारा बिहार में था, कुछ चल रहा है, कुछ बंद है। आपको नवादा जिला में भी एक चीनी मिल था, जगह का नाम वारसलीगंज था, उसमें एक चीनी मिल था, बहुत दिन पहले से बंद है। और उसमें भी लगता है कोई फैक्ट्री लगाया जा रहा है, जो कि अंडानी समूह का, उसमें भी कुछ रोजगार मिलेगा, लेकिन ठीक है। लेकिन और जो भी था चीनी मिल से ज़्यादा लोग को मिलता, इसमें थोड़ा कम लोग के मिलेगा रोजगार, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं को रोजगार मिल पाएगा। और चीनी मिल रहता तो किसान लोग को भी उसमें रोजगार मिलता, क्योंकि किसान गन्ना को उत्पादन करते और गन्ना के उत्पादन करके अपना चीनी मिल में डायरेक्ट देते। इससे किसान को भी अति आय में वृद्धि होता। और जो भी सीमेंट फैक्ट्री लगाया जा रहा है, इसमें उतना लोग के रोजगार नहीं मिलेगा जितना कि चीनी मिल से मिलता। देखिए, सरकार जो भी हो रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी दिए हैं बहुत है। चलिए आगे देखते हैं। बोलिए, किसी देश के आर्थिक वृद्धि उत्तम मापक क्या है? तो जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी। आगे बोलिए, अखबारी शुल्क क्या है? तो व्यापारी सामग्री पर उत्पादन पर है। बोलिएगा IDBI भारत औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित? तो 1964 में, 1964 में हुआ। बोलिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण करने के बाद किस नाम से जाना जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था। वर्तमान में इंपीरियल बैंक के नाम SBI कर दिया गया। बोलिए, भारतीय स्टेट बैंक क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI की स्थापना 1935 में हुआ, उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या घट गया है, लमसम अभी वर्तमान में 12 ही होंगे, और सभी बैंक एक दूसरे से मर्ज कर दिया गया। क्या? एक दूसरे से सभी बैंकों को मर्ज कर दिया गया, इसलिए सरकारी बैंकों की संख्या घटा है। 12 या 13 होगा, देख लीजिएगा। बोलिएगा,
भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग है? तो रेशम उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है। बोलिए क्या है? मोडभेट क्या है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइवेट लोग सरकारी दोनों कार्य कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइवेट लोग और सरकारी दोनों काम कर रहे हैं। निजी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना कि सभी चीज पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। स्कूल सरकारी ना निजी हो, आपको रेलवे सरकारी ना निजी हो, कॉलेज सरकारी ना निजी हो, हॉस्पिटल सरकारी ना निजी हो, ये निजीकरण हुआ। निजीकरण के संदर्भ में आपको अमेरिका मिलेगा कि नहीं? बोलेगा हम लोग की मिश्रित अर्थव्यवस्था है और उसका अथी है निजीकरण, मतलब कि उसका प्राइवेट कर दिया गया। अमेरिका में ज़्यादा तक बोलेगा ना तो वहाँ का लोग सरकारी बहुत कम है, ज़्यादा करके प्राइवेट लोग का है। भारत में बहुत सारा चीज़ सरकारी है, प्राइवेट है। भारत के संदर्भ में बोलेगा, भारत में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी चल रहा है, सरकारी भी चल रहा है। इसलिए देखिए प्राइवेट और सरकारी में अंतर होता है। प्राइवेट है तो सभी लोग पढ़ नहीं पाएगा जितना महंगाई के अनुसार। कुछ गांव में अभी भी ऐसा लोग हैं जिनको खाने भर कमा पाते हैं, अपना खाना खाने भर ही कमा पाते हैं, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाना तो एक उनको एवरेज चढ़ने के बराबर है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल ठीक है, नॉर्मली है। कुछ प्राइवेट स्कूल इतना हाई फाई है ना कि प्राइवेट स्कूल में लोग एडमिशन क्या उसमें तो जाके उसका ड्रेस भी नहीं किन पाएगा, उसका किताब नहीं किन पाएगा, इतना होगा एक नॉर्मल परिवार। क्योंकि एक गांव में देखिएगा बहुत सारा लोग, बहुत ऐसा लोग हैं जिनको अपना ही खाने पर खर्च हो जाता है 90% उनका आमदनी, तो क्या बच्चा को पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल हो तो उसमें कुछ बच्चा लोग क्या जाके तो पढ़ेगा ना, 8 तक तो पढ़ेगा। प्राइवेट अब पहला से पढ़ेगा, नर्सरी तो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए प्राइवेट का भी बहुत सारा अच्छा है, उसका बुराई भी है। सरकारी का भी अच्छा है, बुराई भी है, नहीं सब ठीक है। बोलिए भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण का तत्व है। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों का न्यूनतम संबंध वाले प्रतिबंध रखना। बोलिएगा कौन सा संगठन स्थगित सीटों में उत्पन्न के लिए उत्तरदायी है? तो सर्वे ऑफ इंडिया। बोलिएगा अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित रहते हैं? कैस्पी अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित है? तो कैनियन पूर्वक महाकब से है। बोलिएगा आगे बोलिए त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल से काठमांडू को जोड़ता है। त्रिभुवन राजमार्ग नेपाल से काठमांडू से जोड़ता है, जो भारत के कहाँ से गुजरती है? तो पूर्वी चंपारण से गुजरती है। त्रिभुवन राजमार्ग नेपाल का एक राजमार्ग है जो बिहार के चंपारण जिला से होकर गुजरती है। बोलिएगा कौन सा क्षेत्र गंगा का मैदान क्षेत्र स्थित है? तो तराई का क्षेत्र गंगा का मैदान क्षेत्र स्थित है। आगे बोलिए जब गंगोत्री हिमाद्री से पिघलकर हिम गुफा गौमुखी में पहुंचते तो किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भागीरथी के रूप में जाना जाता है। आगे बोलिएगा किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की आरंभिक खोज किया? तो राखड़दास बनर्जी ने किए थे। बोलिएगा महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने किस विचार पर करते थे? द्वैतावाद। क्या शंकर ने द्वैतावाद के ऊपर देते थे। इलाहाबाद में स्तंभ शिलालेखों में हरिसेन की किस पर शासन की है? तो समुद्रगुप्त की है। अशोक महान किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। अशोक महान किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। कनिष्क की राजधानी कहाँ? तो पुरुषपुर। कहाँ है? पुरुषपुर या पेशावर है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की किस नदी पर हराया था? तो नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराए थे। किसमें? नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराए थे। थोड़ा सा उधर चले गए थे। बोलिए कनिष्क का राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर या पेशावर। क्या था? पुरुषपुर या पेशावर था। बोलिएगा अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शी। क्या था? प्रियदर्शी। बोलिएगा
बतापी किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की क्या थी? बतापी राजधानी थी। हम लोग ने भाग से मिलन स्थान बना लिए, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। हम लोग ने भाग से मिलन स्थल बना लिए। बोलिएगा महिला आंचल का लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। बोलिएगा सिरका किसका व्यापारिक नाम है? तो एसिटिक एसिड का है। मानव शरीर में वृद्धितम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जिसको बोलते हैं। बोलिएगा प्रकाश के तरंगे सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया था? हाइगेंस के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। बोलिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कहाँ? तो कांच में होगी। क्या होगी? कांच में होगी। बोलिएगा जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का क्या आयतन होगा? पहले कमेगा बाद में बढ़ेगा। किसी दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है कैसे? तो केशिगत क्रिया के कारण। केशिगत क्रिया के कारण। बोलिएगा मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का करते हैं। हेडलाइट में अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको हो जाएगा सोलर कुकर में अभी करते हैं। आगे बोलिए तरी चालक किससे निर्मित होता है? तो तांबा से। तरी चालक किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है। बोलेगा ईसीजी किससे संबंधित रखता है? तो मस्तिष्क से रखता है। ईसीजी किससे संबंधित रखता है जी? तो मस्तिष्क से रखता है। ईसीजी मस्तिष्क से संबंधित रखता है। आएगा स्पीडी है जो साइंस का है। साइंस का स्पीडी डिस्कस करते हैं जो कि रेलवे में पूछा गया सभी क्वेश्चन है जो कि साइंस का है। एक सेकेंड भाई। बोलिएगा विद्युत आवेश के MKS पद्धति में क्या होता है? तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ये हो गया जी। एक सेकेंड रुक जाओ। बोलिएगा वंध्यता वाले रोगों को रंग दिखाई नहीं देता है। कौन सा? तो पीला रंग दिखाई नहीं देता है। बोलिएगा साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है। साग में मतलब हरा साग जो होता है उसमें सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। वायरस संक्रमण होने का रोग है कौन? जुखाम। सर्दी जुखाम जो होता है ना वायरस से होता है। एड्स विषाणु से किससे नष्ट करता है? तो लिम्फोसाइड होता है। बोले गर्भवती स्त्रियों के प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए गर्भावस्था में महिलाओं को आपको आयरन का गोली खाने का सलाह दिया जाता है। बोले MRI पूरा रूप है मैग्नेटिक रेंजन इमेजिंग। बोलिएगा मूत्र के स्रावन के बढ़ते वाली औषधियाँ क्या है? तो है डायरोटिन। क्या है? डायरोटिन है। बोलिएगा नींद के दौरान मनुष्य का ब्लड क्या होता है? तो घट जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो घट जाता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो घट जाता है। बोलिएगा सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। आगे बोलिए लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति मिल जाएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध मिल जाएगा। बोलेगा क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। शरीर में किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। कहाँ? थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। किसकी परत बनने के कारण चांदी भद्दा रंग दिखाई देता है? तो सल्फाइड परत। बोलेगा किसका शर्करा का एथो मात्रा रक्त में विद्यमान होते हैं? तो ग्लूकोज का। सूर्य का प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी बनता है। जो कि सुबह का धूप होगा ना उसमें जाएगा तो विटामिन डी होगा। दोपहर का धूप में जाएगा तो मेलानिन मिल जाएगा। दोपहर का धूप में जाएगा तो मेलानिन हो जाएगा। मेलानिन के कारण त्वचा आदमी सांवला या काला होते हैं। मेलानिन के कारण होता है। मजाक किए थे। हकीकत में मेलानिन के कारण होता है। मछलियों शोषण लेता है कहाँ से? गलफड़े से। मछलियों शोषण लेता है गलफड़े से लेता है। कवक से प्राप्त उपयोगी होता है तो पेनिसिलिन होता है। क्या होता है? पेनिसिलिन होता है। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षा करना।
किसी भी वृक्ष की आयु किसको कैसे पता करते हैं? तो वार्षिक वलयकों संख्या से। वार्षिक वलयकों संख्या, वृक्ष जैसे किसी को पेड़ का कटाएंगे उसमें देखिएगा वलय रहेगा, गोल गोल वलय कर रहा है, जैसे ए वृक्ष है इसमें गोल गोल वलय, उसी वार्षिक वलय को गिनकर उसका आयु पता करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की सहायता पत्तियों के हरे पदार्थ में क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। बोलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। कौन है? चांदी है। लोला का संरचना क्या होता है? दोलन गति। दोलन गति। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने जी ने किए थे। अल्फ्रेड नोबेल जी जो बचे हुए थे तो वहाँ के एक पत्रिका था, उस पत्रिका में छाप दिया गया था मौत के सौदागर का हुआ मौत। क्या छपा था? कि मौत के सौदागर का हुआ मौत। वो जिंदे थे इसलिए वो पढ़े तो उनको लगा कि हम जब जिंदे हैं तो इस तरह से छाप दिया। उन्होंने एक योजना बनाए या कुछ बोले कि हमारे डायनामाइट से जितना भी कमाई होगा उसको एक अथी से एक फाउंडेशन बनाए, उससे सभी को सम्मानित किया जाए। अभी नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में जाता है। किस? अल्फ्रेड नोबेल जी का यादगार में। अल्फ्रेड नोबेल जी का यादगार में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए डायनामाइट बनाने का उद्देश्य उनको ये नहीं था कि हानि पहुंचाना। अब डायनामाइट का उपयोग वो बनाए आविष्कार किए तो आप किसी के घर उड़ा दिए, घर उड़ाने के लिए तो नहीं किए थे ना, वो तो किए थे किसी काम को सलर बनाने के लिए। डायनामाइट जैसे पहाड़ का विस्फोट करना है तो विस्फोट करते, तो इनका मतलब नहीं ना पहाड़ का विस्फोट करने के चक्कर में घर में विस्फोट कर दिया। गलत उपयोग किसी भी चीज़ का होगा तो वो खराब ही होगा। बोलिए तो डायनामाइट का उपयोग किए थे, आविष्कार किए थे, उन्हीं के यादगार में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 में से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया जाता है। 1901 में, अभी तक 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बोलिएगा। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रंगों का विरुद्ध शरीर का रक्षा करना। किसी भी बीज की आयु किस प्रकार प्राप्त करते हैं? वलयों को गिनकर। ठीक है। लोला का संरचना क्या कहलाता है? दोलन गति। बोलिएगा आगे। समस्थानिक तत्व वैसे परमाणु होता है जिनमें समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान। आगे बोलिए। अम्ल एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तत्वों के छोटे छोटे कणों, तत्वों के सबसे छोटे कणों के क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तत्वों के सबसे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। सूर्य के सबसे दूर स्थित है बरून। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो बरून है। आगे बोलिए। लाल रक्त कणिका किसमें होते हैं? लाल रक्त कण किसमें होते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक उपयोगी कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। दूध की घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर। किससे? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि से सबसे तेज संरचना करता है। ध्वनि सबसे तेज किस में करता है? तो इस्पात में करता है, निर्वात में नहीं करता है। समान नमक बना रासायनिक नाम है। बोले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है। नमक जो बना होता है मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बना होता है। किससे? मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से क्या बना होता है? नमक बना होता है। आगे बोलिए। कौन सी ग्रंथि आंसू ग्रंथि है? तो लैक्कीमन। लैक्कीमन। प्याज का रूपनाथी क्या है? तो तना। प्याज किस भाग को खाते हैं? तो तना को खाते हैं। बोलिए कासा किसका मिश्रण? तांबा टीन का कासा मिश्रण है। रक्त में थक्का बनाने की मदद करता है तो थाइमोसाइड। थाइमोसाइड रक्त का मदद करता है जमने में। कौन? विटामिन के भी करता है। विश्व व्यापक रूप से फैले रोगों को कहा जाता है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोगों को क्या कहते हैं? महामारी। क्या कहते हैं? महामारी बोलते हैं। बोलिए आरएनए का भी प्राय क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोलिएगा हवा के वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व होता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। दाब के किन गुणों के कारण लैंप पीले विकिरण तेल को ऊपर उठाता है? तो केशिकप क्रिया के कारण। विद्युत रूप में परमाणु क्या? उदासीन है। विद्युत रूप में परमाणु क्या है? उदासीन है। इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो अग्नाशय से। इंसुलिन के स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। मानव शरीर के लिए ईंधन का प्रयोग करता है
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश का वेग होता मापता है रोमन, प्रकाश का वेग मापता है रोमन। हवाई जहाज को फाउंटेन पेन ले जाने की सलाह नहीं दिया जाता है, क्यों? हवाई जहाज में पेन ले जाने की सलाह क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम जाता है। देखिए वायुमंडलीय दाब 1 डिग्री कमने के लिए आपको 165 मीटर ऊंचाई जाएगा ना, तो 1 डिग्री क्या होगा, वायुमंडल दाब कम जाएगा। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री कम जाएगा, मतलब वायुमंडलीय दाब कम जाएगा। आगे बोलिए। कमानीदार तुला में किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर कमानीदार तुला कार्य करता है। बोलिए आगे। बिजली का बल्ब फिलामेंट बना होता है किसका? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बोलिए टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। बोलिए उच्चतम कोटि का कपड़ा होता है, उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला होता है, कपड़ा नहीं कोयला होता है, तो एंथ्रासाइड क्या होता है? एंथ्रासाइड में 90+ होता है कार्बन की मात्रा। कितना होता है? 90+। विश्व में जीवित सबसे भारी पशु कौन सा है? तो क्या है? शुतुरमुर्गा है। क्या है? शुतुरमुर्गा। पक्षी है, पशु ने पक्षी है, शुतुरमुर्गा है। पक्षी में आपको हाथी हो जाएगा, पशु में, और पक्षी में शुतुरमुर्गा। घरेलू उपकरण में सुरक्षा फ्यूज तारों को धातु बना होता है, गलनांक होता है। इसका निम्न क्या होता है? गलनांक होता है। इसे घरेलू उपकरण में फ्यूज रहता है, इसका निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। ध्वनि तरंगे नहीं गुजरते किस में? आदर्श निर्वात में नहीं गुजरते ध्वनि तरंग। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें क्या होता है? तो उसका कुल ऊर्जा क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? पुक केसर से केसर प्राप्त होता है। आगे बोलिए। दही दही किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। बोलिएगा आवर्त श्रेणी में पहला तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। आवर्त श्रेणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है। बोलिएगा टेप लेप किसका विकासशील है? तो मेढक का है। टेडापोल किसका एक विकासशील चरण है? तो मेढक का है। बोलिएगा एक हार्मोन जिनका स्राव केवल महिला में होते हुए क्या है? प्रोस्टोजोन है, प्रोस्टोजोन है। बोलिएगा आग पकड़ने वाले सबसे द्रव्यों में क्या है? तो दहन है। आग पकड़ने वाले द्रव्यों को क्या कहते हैं? तो दहन करते हैं। किसी भी वस्तु का कंपन उत्पन्न करता है ध्वनि। किसी भी वस्तु का कंपन होगा ना तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगा। क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। सुक्रोज का सामान्य नाम क्या है? तो साधारण चीनी है। सुक्रोज क्या है? साधारण चीनी है। एवं के अवयवों को अलग किया जाता है किससे? रासायनिक विधि द्वारा। किससे? रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्ध्वापातन क्या? ठोस गैसों का बदलाव है, बदलना। बोले पानी के गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाए तो उसका गिलास में पानी का स्तर क्या होगा? वही रहेगा, क्योंकि वो 1/9 भाग तो डूब ही रहता है। आदि किसी भी वस्तु का संपीड़ित करने हुए उसके पूर्व आयतन आधा किया जाए तो उसका घनत्व क्या होता है? दुगना होगा। बोलिए सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर है। ओजोन परत, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। ओजोन का O3। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस हुआ था लीकेज? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। 1984 में भोपाल में घटना हुआ था जिन्होंने मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इसमें बहुत सारा लोग मरे थे और बहुत सारा लोग मतलब बुरी तरह से अथी हो गए थे, मतलब बीमार पड़ गए थे। आगे बोलिए। क्लोरोफिल रज्जक का रंग होता है कैसा? हरा होता है, हरा होता है। किस जीवाणु में दही बनाने के लिए मदद करता है? लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस। किस सूक्ष्म जीवों में एड्स होता है? तो विषाणु से एड्स फैलता है। एड्स फैलने का कारण बहुत सारा है। गलत संबंध, किसी का खून मतलब लग जाना, जैसे किसी ब्लड से लग गया खून, जैसे अब दाढ़ी बनने लगी या बाल बनने लगी, किसी का एड्स वाला है, वही अस्तूरा से आपको भी बना दिया, उसका ब्लड लग गया तो आप धर लेगा। गलत संबंध बनाने से भी एड्स धरता है। आजकल एड्स ठीक ठाक ही धर रहा है लेकिन बहुत गलत चीज़ है, विषाणु के कारण धरता है। इसमें आप लोग अपना सुरक्षा रखें, खुद करें सुरक्षा इसके लिए, क्योंकि यह बहुत खराब बीमारी है और यह धर लेने के बाद इसका इलाज बहुत कम चांस में ठीक होता है। बहुत खराब बीमारी है।
वार्षिक इकाई मापा जाता है अंतरिक्ष की दूरी। बोलिएगा ध्वनि तरंगों आवृत्ति व्यक्त करता है तो मीटर प्रति सेकंड में, ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करता है। आगे बोलिए नमी में खुले छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थों को क्या कहता है? अर्धतापी ग्राही कहा जाता है। बोलिएगा कौन सा बीमारी पागल कुत्तों को काटने से? तो हाइड्रोफोबिया यदि कुत्ता काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया नाम का एक बीमारी होता है, वो बहुत खराब बीमारी होता है। उसमें मनुष्य को इंजोरस से डर होगा, पानी से डर रहेगा, बहुत चीज़ से उसमें डर रहेगा। कुत्ता काट लेने के बाद रैबीज हो जाता है, रैबीज होने के बाद आपको बचना बहुत कम चांस है। क्या? बहुत कम चांस है। जो बीमारी हो गया तो किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। बोलिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधिया होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है, पपीता है, बहुत सारा चीज़ है। बोलिए मनुष्य में पुरुषों के किस प्रकार का लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है? XY क्रोमोसोम पाया जाता है। बोलिए दांत में अस्थियां मजबूत होते हैं किस धातु? कैल्शियम के। अस्थियां मतलब हड्डी। जांघ में पाए जाने वाला हड्डी कहा जाता है फीमर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डियां फीमर होता है, जो कि जांघ का हड्डियां होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डियां स्टाइपिज होता है, जो कि आपको कान की हड्डियां होता है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होता है, 3 और 3 6 होता है। ठीक है। बोलिएगा पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बोलिएगा एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? परीक्षा HIV मतलब एड्स के लिए किया जाता है। बोलिएगा आगे बोलिए विद्युत बल है। विद्युत बल बदलता है क्या? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बोलेगा विद्युत बल क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। पंखा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, गति ऊर्जा में बदलता है। बोलिए आप ही विद्युत बल तो बदल दिया। लाउड स्पीकर क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि। माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है। जनरेटर क्या बदलता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, यानी घुराता है। और सी बहुत सारा है जो कि देख लेंगे धीरे धीरे। अभी आगे बढ़िए। बोलिएगा मनुष्य का आवृत्तिक ध्वनिक तरंग सुनने सकता है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बोलिएगा क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लान ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लान जी ने किए थे। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। किसी धातु का उच्चतम विद्युत चालकता होता है? चांदी का होता है। बोलिएगा कोशिका का शक्ति गिर कहलाता है। माइक्रोकोंडिया के कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या शक्ति गिर कहता है। अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। बोलिए आगे प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो नीला रंग का होता है। किसी विद्युत द्वारा समुद्री जल को नमक प्राप्त होता है तो वाष्पन विधि। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है? तो वाष्पन विधि द्वारा, वाष्प विधि द्वारा होता है। बोलिएगा पौधे का कौन सा भाग में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां करता है। बोलिएगा बैलगाड़ी खींचते समय बैलों द्वारा लगाए गए तरह बल क्या होता है? तो पेशीय बल होता है। पेशीय बल लगाते हैं बैल द्वारा। बैलगाड़ी आप लोग देखे ही होंगे जिसमें 2 चक्का होता है बैलगाड़ी में और आगे पाल होता है, उसमें बैल को जोतना बोलिए या नाथना बोलिए, उससे गाड़ियों को बैल द्वारा खींचा जाता है, जैसे कि टमटम खींचता है गाड़ी को। आप लोग बहुत सारा बैलगाड़ी देखे ही होंगे। बोलिएगा धाध होने के कारण क्या है? तो कवक है। क्या है? कवक है। बोलिएगा आवर्तनांक को सटीक मापन हेतु कौन सा अंत उपयोग करता है? तो फाइडोमीटर कहते हैं, फोटोमीटर करते हैं। बोलिएगा किस प्रकार के लेंस में इस्तेमाल मायोपिया के दोष दूर करने के लिए? तो उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। केल्विन पैमाने पर तापमान जल का कितना 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है। लोहे का जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण होता है। जो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण क्रिया के कारण होता है। बोलिएगा किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। कार्बन विद्युत क्या है? सबसे खराब चालक है। कार्बन विद्युत का क्या है? सबसे खराब चालक है। जो पशु समुद्र में रहते हैं मगर ताजा पानी प्रजनन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो समुद्र पागमी कहते हैं।
बोलिएगा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। धोने का सोडा क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलिएगा मुंह में ही लार भोजन, मुंह में ही लार भोजन के वाले भागों में होता है क्या? स्टार्च होता है। लार्वा कनिका का आयु कितना होता है? 20 से 120 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है WBC का? बोलिएगा। मानव शरीर में किस भाग में पीयूष ग्रंथि पाए जाते हैं? तो मस्तिष्क। क्या में? मस्तिष्क में। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या? तो Fe। क्या है लोहे का रासायनिक चिन्ह? Fe है। पीयूष ग्रंथि का मस्तिष्क में तो पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। बोलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र है। मानव हृदय में कितने वलय होते हैं? तो 4 वलय होते हैं। कितने होते हैं? सबसे गर्म खून किसका होता है? तो बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। इसी तरह फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट है। बकरी का 39 से होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। बोलिए दही में मौजूद होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। छोटे वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप को करते हैं। किसी कहते हैं? माइक्रोस्कोप को। पायरिया रोग किसमें होता है? तो मसूड़ा में होता है। मसूड़ा में पायरिया रोग होता है। बोलिएगा कितना pH मान हो जाए कि दांत झड़ने लगते हैं? मतलब 5.5 से। कौन सा धातु एक दर्भ है? तो पारा। कौन सा धातु एक दर्भ है? पारा है। मानव नेत्र का कार्य प्रणाली किस रूपांतरित होते हैं? तो कैमरा की तरह होते हैं। आँख के रेटिना कार्य करता है कैमरा के फिलामेंट की तरह, फिल्म की तरह। दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग करता है कौन? नौ चालक। नॉटिकल मील कौन मापते हैं? नौ संचालक मापते हैं। बोलिएगा ऑक्साइड के अयस्कों में धातुओं का निष्कर्षण आम विधि है क्या? तो कार्बन के साथ न्यूनीकरण। बोलिएगा अंतरिक्ष आदमी को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बोलिएगा LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन। LPG अब ब्यूटेन है। लोहे की कमी से क्या होता है? अमीनिया होता है। लोहे की कमी से क्या होता है? अनीमिया नामक रोग होता है। बोलिएगा मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से बना होता है? तो बड़ी आंत में होती है। अपेंडिक्स कहाँ होता है? बड़ी आंत में होती है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? तो हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन तत्व है। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीकरण को ले जाना। बोलिएगा कौन सा जनक विद्युत का कौन जनन विद्युत विज्ञान का पिता कहा जाता है? जे मेडल ने कहा जाता है। जे मेडल ने कहा जाता है। बोलिएगा किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होते हैं? तो विटामिन C की कमी से मानव में स्कर्वी रोग होता है। बोलेगा एक पेड़ की उम्र को पता लगाने के लिए कैसे होता है? वर्तमान में एक पेड़ की उम्र पता कैसे लगाया जा सकता है? तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छले को गिनकर, छले को या बलयों को गिनकर। बोले किसके कारण तारों का ऊर्जा मिलती है? तो परमाणु संलयन के कारण। परमाणु संलयन के कारण तारों में ऊर्जा मिलती है। जर्मन सिल्वर किसका घटक है? तो तांबा निकेल क्रोमियम। तांबा निकेल क्रोमियम। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है। अम्लीय ऑक्साइड है। एक हॉल ध्वनि प्रति ध्वनि निरंतर होती है क्या? परावर्तन में। क्या होता है? परावर्तन में। 3 प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। बोलिएगा तापमान किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर द्वारा तापमान मापा जाता है। पीतल कांच किस प्रकार का मिश्रण है? तो ठोस में ठोस है। किसका? ठोस में ठोस। पीतल कार्बन पीतल मिश्रण है। ठोस में ठोस है। क्या? ठोस में ठोस है। बोलिएगा अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तापमान किससे मापते हैं? तो थर्मामीटर से मापते हैं। तापमान थर्मामीटर से मापते हैं। बोलिएगा आगे एक इलेक्ट्रॉनिक केतली में पानी कैसे गर्म किया जाता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। आगे बोलिए प्रयोगशाला में तैयार किए गए पहला परमाणु यौगिक कौन है? तो कार्बन एरिया है। कौन है? एरिया है। बोलिएगा
बॉक्साइट किसका एस है? तो एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का है। एक फूल में पुष्प किस हिस्सा होता है? क्या? तो पुष्पकेसर से होता है। त्वचा बाहरी परत क्या है? तो एपिडर्मी है, एपिडर्मी है। नमक को बर्फ के साथ मिलाया था तो इसका हिमा क्या होता है? तो वृद्धि हो जाता है। क्या होता है? वृद्धि हो। मानव शरीर में अपेंडिका होता है तो बड़ी आंत में होता है। क्या होता है? बड़ी आंत में होता है। आगे बोलिए। मास गैस मुख्यतः होता है CH4। क्या होता है? CH4 मीथेन गैस जिसको बोलते हैं, मीथेन गैस बोलते हैं। कुछ यहाँ से था सिलेबस जो देख लेते हैं। मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है? मीथेन धान के खेत से उत्सर्जित होता है। बंद कमरे में मीथेन होता है। जानवर पागुली करता है वहाँ मीथेन निकलता है, मतलब वहाँ भी मीथेन होता है। बोलिएगा। शैवालों की कोशिकाओं बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। जीवन की खोज हुआ था लियो हॉक ने किया था। लियोन हॉक ने किया था। बोलिएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? तो इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। बोलिएगा। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में होती है। किसमें होती है? हवा में होती है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा होती है। बोलिए। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। हवा में ध्वनि के चाल कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड है। बोलिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापते किससे? तो डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। हवा का अपेक्षित हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4 होता है। बोलिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। बोलिएगा। एक प्रकाश बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। कितना होता है? किलोमीटर में 12, मीटर में 15, मीटर में बोलिएगा ना 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, 12 किलोमीटर। 3 जीरो कट जाएगा। दूरी मापने के सबसे बड़े इकाई क्या है? पार्सेक है। क्या है? पार्सेक है। बोलिए। जड़ों का रूपांतरित किया मूली और गाजर है। मूली और गाजर है जड़ों का। तना का क्या है? आलू और प्याज है। आलू और प्याज है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। दो प्रमुख वंशागुप्त रोग बोले। बंधता, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में आपको क्या होगा कि खून नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं जमता है। इसमें मनुष्य का कोई जगह कोई अंग कट जाए तो इसमें खून का जमाव नहीं होता है। इसमें खून सभी बह जाते हैं। हीमोफीलिया में होता है। बोलिए। थायरॉक्सी हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि होता है। थायरॉक्साई थायराइड ग्रंथि होता है। लाइकेन पारंपरिक सहजीवी मौजूद रहता है कवक और शैवाल में। कहाँ रहता है? कवक और शैवाल में रहता है। बोलिएगा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य के पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से होता है। बोलिए। पचे हुए भोजन अवशोषित करता है छोटी आंत। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। लाल में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टाइलिन। लाल में पाए जाने वाला कितना है? टाइलिन है। बोलिएगा। भोजन पचने में सहायता करता है एंजाइम। एंजाइम का रचना होता है अमीनो अम्ल से। बोलिएगा। पाचन क्रिया प्रोटीन बदलता है क्या? अमीनो अम्ल द्वारा। आहार नल स्टार्च विपाचन के अंतिम उत्पादन क्या है? माल्टोज है। क्या है? माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। क्या है? 20 है। शरीर में ऊतक निर्माण होता है क्या? प्रोटीन से। कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है। बोलिए। हड्डियों दांतों का बना होता है किससे? कैल्शियम फास्फोरस से होता है। बोलिए। भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 के रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा काला शीशा होता है क्या? कार्बोनोड और ग्रेफाइड। जीव रक्षक हार्मोन क्या? एडिनल है। क्या? एडिनल है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? तो पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण पौधे में पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको दिन में ही होगा, धूप का आवश्यकता होता है। सूर्य का किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। बोलिए। सूर्य का किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। सूर्य का किरण पृथ्वी तक आने में कितने समय लेते हैं? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 500 सेकेंड लेते हैं। जी बोलिए। आगे बोलिए कापिचोन। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन का निर्माण के कारण। बोलिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा असंतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। संतुलित रहता है, असंतुलित रहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है, ऑक्सीजन का रिलीज करता है, इसलिए ऑक्सीजन को छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण
के लिए आवश्यकता होती है? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीकरण निकलकर उपचयन होता है जल से। बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक है कौन? तो फास्फोलिसियम अम्ल है। बोलिएगा राइजोम पदार्थ भूमिगत रूप से होता है तना में। बोलिएगा दलहन में जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु कौन? तो राइजोबियम है। राइजोबियम है। पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में। पौधों ने नाइट्रोजन ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में करता है। पदार्थों में जल तथा खनिज लवणों का संरचना करता है जाइलम द्वारा। किसमें होता है? जाइलम द्वारा होते हैं। आगे बोलिए वह अंत जिसके द्वारा वृद्धि मापी जाती है, वह अंत जिसके द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है वो कौन सा अंतर होता है? तो ऑक्सोमीटर होता है। ऑक्सोमीटर होता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे 1949 में किए थे। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। क्या होता है? राइबोसोम द्वारा। डीएनए का खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किए थे। आगे बोलिए डीएनए के काय क्या? न्यूक्लियोटाइड है। बोलिएगा पुरुष और स्त्री में जीन संगठन होता है। क्या होता है? पुरुष में होता है XY, महिला में होता है XX। आगे बोलिए बच्चों का लिंग निर्धारण होता है किसके? तो पिता के क्रोमोसोम पर बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। पैतृक सिद्धांत करने का सहायता क्या था? डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट। बोलिए पैतृक कर्ता सिद्ध करता है कैसे? तो डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा। बोलिएगा मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे बोलिए इंसुलिन को खोज किसने किया? बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। बेंटिंग एंड बेस्ट ने किए थे। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्नाशय में बनती है। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का है। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या? एक जहरीली पदार्थ है। टॉक्सिन क्या? एक जहरीली पदार्थ है। बोलिएगा दूध में नहीं पाए जाने वाले विटामिन कौन है? तो C है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका? मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम है। बोलिएगा मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। बोलिएगा रक्त का पीएच मान 6 रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। दूध का पीएच मान 6.4। बोलिएगा समुद्री जल का 8.4। बोलिएगा नींबू का 2.2, नींबू का 2.2, बियर का 5.5 से 4.5 से लेकर 5.5 तक। बोलिएगा मेढक का हृदय कितने कोष्ठ होता है? तो 3 कोष्ठ का होता है। बोलिएगा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का होता है तो 10% भाग का। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। बोलिएगा मानव के शरीर में जल होता है 65 से 80। मानव शरीर में जल कितना होता है? 65 से 80% होता है। मानव शरीर में समान ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट नहीं तो 60 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 310 केल्विन। गुणसूत्रों निर्माण होता है क्रोमेटिक नामक पदार्थ से। मनुष्य क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 46-23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 46 यानी कि 23 जोड़ा होता है। कोशिका शब्द दिया है किसने? रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका अनुवांशिक पदार्थ क्या? डीएनए का। कोशिका अध्ययन करता है सिस्टोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र क्या होता है? माइक्रोकोंडिया। समसूत्री विभाजन होता है क्या? आयनिक कोशिका से समसूत्री विभाजन होता है। बोलिएगा असूत्री विभाजन होता है लिंग जनन करने के कोशिका से। आगे बोलिए मनुष्य के मेरुदंड कितने जोड़ी होते हैं? तो 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 मेरुदंड होते हैं। जोड़ी नहीं 31 होती है। फूल गोभी खाने योग्य भाग क्या है? पुकेशन। कम है पुरकर्म है। बोलिएगा हल्दी के पीला रंग होता है किसके कारण? कुरकुमिन के कारण। टमाटर लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होते हैं। अदरक आलू खाने योग्य भाग क्या है? तो तना। अदरक आलू खाने भाग क्या है? तना है। बोलिएगा दूध में पाए जाने वाला शर्करा का तो लैक्टोज है। दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज है। आगे बोलिए दूध से क्रीम निकाल दिया जाता है तो दूध का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ जाता है। बोलिए 1 हर्ट्ज शक्ति बराबर 746 वाट। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। मूल रंग कहलाता है लाल हला नीला। मूल रंग लाल हला नीला को कहते हैं। बोलिए इन धनुष निर्माण किन किन करनाओं से होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण।
इंद्रधनुष का रंग होता है कितना? 7 होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। बोलिए प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? तो गामा किरण का सबसे भेदन क्षमता अधिक होता है, सबसे कम एक्स किरण का होता है। पराबैंगनी किरणों का खोज किया था रीटर ने। क्या करा? रीटर ने। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 2900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। 3900 से 7800, 29 ने 3900। आगे बोलिए प्रकाश के साथ सर्वाधिक होती है निर्वात में होती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमन ने किया था। निर्वात में प्रकाश के साथ कितना होता है? 3 गुने 10 पर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। बोलिए आंतरिक से आंतरिक आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आंतरिक आदमी को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकिरण के कारण। सूर्य के प्रकिरण के कारण आंतरिक को आकाश काला दिखाई देता है। बोलिए समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। प्रकाश के प्रकिरण के कारण। तारे टिमटिमाता है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे बोलिए रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। बोलिएगा प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? तो समतल दर्पण। कौन है? समतल दर्पण है। दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु होता है अनंत। प्रतिबिंब बनता है अनंत बनता है। हवा का बुलबुला किस जल को व्यवहार करता है? अवतल लेंस का भांति। विद्युत फ्यूज बना होता है तांबा टीन शीशा। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तांबा टीन शीशा से बना होता है विद्युत फ्यूज। भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है 3600 किलोमीटर ऊपर में। बोलिएगा फोटोग्राफी में पिक्चर का स्थायीकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट को प्रयोग करते हैं। बोलिएगा रॉकेट गति आधारित है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। बोलिएगा हीरा का चमकना और मृगीछा बनना किसका? मरीचिका बनना किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। हाइड्रोजन बम सिद्धांत का करता है? नाभिकीय संलयन पर करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर करता है। आगे बोलिए ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का करता है? तो अवतल दर्पण के कारण। देखिए दाढ़ी बनाने में, नाक के जांच में, कान के दांत के जांच में कौन सा करता है? अवतल दर्पण का करता है डॉक्टर लोग। नाभिकीय विखंडन का प्रमुख कारण न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन है। दर अवस्था में पाए जाते हैं कौन सा? पारा दर अवस्था में पाए जाते हैं। किसको? पारा पाए जाते हैं। बोलिएगा दर के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है? तो ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है किस? अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। बोलिएगा अदिश राशि कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। अदिश राशि कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। बोलिएगा सदिश राशि त्वरण बल विस्थापन। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शुष्क बर्फ है जी। बोलिए तत्व से सबसे छोटा भाग क्या है? तो परमाणु है। रासायनिक यौगिक सबसे छोटा भाग क्या है? तो अणु है। तत्व के सबसे छोटा भाग परमाणु, रासायनिक यौगिक अणु है। आगे बोलिए एक सेकेंड भाई। प्रोटॉन को खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन को खोज किसने? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया। परमाणु में 3 मौलिक कण है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। परमाणु में तीन मौलिक कण है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। बोलिएगा इलेक्ट्रॉन को खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश। न्यूट्रॉन पर होता है एक अवशीहीन कण है। बोलिए प्रोटॉन का खोज किया था एडिसन ने। प्रोजिट्रॉन का खोज किया था एडिसन ने। बोलिएगा प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। परमाणु के नाभिक में होता है रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक में होता है क्या? परमाणु के नाभिक में होता है रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होता है क्या लिखा है? बोलिए परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में कहते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आगे बोलिए, ऐसा परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या होते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आगे बोलिए, ऐसा परमाणु जिनका द्रव्यमान समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। बोलिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। क्यों ने? न्यूलैंड ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्त की संख्या क्या है? वर्ग 18, आवर्त 7 है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग करता है? टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग करता है? टेफ्लॉन का करता है। टेफ्लॉन को करता है। बोलिएगा, एक्स में उपस्थित अशुद्ध क्या कहता है? गैस कहलाता है। गैस कहलाता है। बर्तन में कलाई के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड पटाखों का हरा रंग होता है बेरिलियम के कारण होता है। बोलिएगा, खनिज के अयस्कों का धातु प्राप्त होता है क्या विधि द्वारा होता है? तो धातु कर्ण विधि द्वारा। किसके विधि द्वारा? धातु कर्ण विधि द्वारा होता है। आगे बोलिए, नोबेल गैस किसे नोबेल गैस कहलाता है? हीलियम। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। भाप ईंधन होता है हाइड्रोजन में। भाप ईंधन हाइड्रोजन में होता है। बोलिएगा, सर्वाधिक हल्के गैस का तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का धातु कौन है? तो लिथियम है। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम है। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम है। बोलिएगा, सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनियम है। कौन सा? प्लेटिनियम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा। धातु बोलेगा तो प्लेटिनियम, धातु में भारी बोलेगा तो ओस्मियम, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो हीरा बोलेगा। सर्वाधिक प्रत्यार्थ धातु कौन है? तो स्टील है। बोलिएगा, गुब्बारों में वायु मान के टायरों में भरा जाता है हीलियम गैस। नाइट्रोजन गैस भरते हैं क्या? ठंडा रखने के लिए। आंसू गैस होता है क्लोरीन। आंसू गैस कौन सा होता है? क्लोरो एसिटिफिनॉल होता है। बोलिएगा, हंसने वाला गैस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। हंसने वाला गैस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। बोलिएगा, जल में स्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घोल होता है। जल का शुद्ध करता है वाष्प जल का होता है। जल शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा जल का होता है। बोलेगा, भारी जल का अनुशुद्ध कितना होता है? तो 20 होता है। D2O का भार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का होता है 20 होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा गैस प्रयोग करता है? सिल्वर आयोडाइड करता है। शुद्ध सोना होता है कितना? 24 कैरेट का होता है। अधिक 75% सोना है तो कितना कैरेट होगा? तो 18 कैरेट होगा। कितना होगा? 18 कैरेट होगा। बेकूफों का सोना कर रहता है पराइड। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु किसका? स्टेन स्टील का। किसका? स्टेन स्टील का है। बोलेगा सोल्डर ट्राका मिश्रण किसका? सीसा और टिन का होता है। किसका है? सीसा और टिन का है। प्राकृतिक रबर बहुलक आइसोप्रीन का है। सबसे उत्तम कोयला कौन था? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड का सम्मिश्रण है तांबा और टिन का। ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। देखिए, मेरा एक छोटा सा सेटअप बनाए हुए हैं, यहीं सब लोग आके डिस्कशन करते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, ये रूम ही है और रूम ही में हम डिस्कशन करते हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं, ये मेरा रूम ही है।